अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और इस उम्मीद के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल आपके सामने है, और वो ये है कि हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि लेदर कौन से होते हैं, किस किस्म के होते हैं और किस तरह डाले जाते हैं, और कौन सी किस्म। आपके सामने जो है 3 किस्म के अभी लेदर पड़े हुए हैं। वैसे तो हर कंपनी के लेदर मुख्तलिफ़ कंपनीज हैं, ठीक है। ये भी होंडा कंपनी का जेन्युइन लेदर पड़ा हुआ है। ये लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्मूथ होता है, नरम लेदर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसके स्प्रिंग है दोनों, और ये डच कंपनी का लेदर है, ठीक हो गया। और ये भी होंडा से थोड़ा सा हार्ड होता है, मगर ये नरम लेदर में आता है। और उसके बाद ये जो कोयो कंपनी है उसका ये लेदर है, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड होता है, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं मगर ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते। तो अभी किस तरह लेदर डाले जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। रेयर फ्रंट व्हील के अंदर ये हमारा 70 बाइक के सामने अभी इसका फ्रंट व्हील खोल रहे हैं उसामा उस्ताद, और इसका 14 का नट लगा हुआ है। ये आपके सामने हम खोलेंगे और इसका एक्सल बाहर निकालेंगे, ठीक हो गया। और इसका टायर और इसकी जो ब्रेक शू प्लेट है उसको हमने बाहर निकालना है, मगर इसके रास्ते में एक चीज़ आती है कि ब्रेक जो है वो फ्रंट व्हील की वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको हमने बाहर निकालना है। क्योंकि इसकी जो ब्रेक शू प्लेट है वो बाहर निकलेगी, तभी इसको हम हल्का सा लूज़ करेंगे और ब्रेक शू प्लेट निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और फिर उसके अंदर लेदर डालेंगे, और लेदर डालते किस तरह ये भी आपको दिखाएंगे। ये आपके सामने अभी निकाल रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कचरा जमा हो गया इस आपके अंदर। ये लेदर आप देख सकते हैं यूज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम के बाद ये टूट भी गए हैं। ये भी फॉल्ट होता है लेदर के अंदर। ये आपने कपड़े के साथ इसको साफ़ करना है, हो सके तो रिगमार भी इसके अंदर मारना है, ठीक है। अभी इसकी हम जो है वो अच्छी तरह से सफाई करेंगे लोहे वाले ब्रश के साथ, ठीक है। और ये आपके सामने ये दोनों चीज़ें तकरीबन साफ़ हो चुकी हैं। अच्छा तो उस्ताद जी, ये आप लेदर डालने वाले हैं अभी, तो जो आम बंदा होता है उसको बताएं क्या पहचान है, किस तरह आपने लेदर डालने हैं। एक बिल्कुल न्यू बंदा है वो किस तरह अपने बाइक के लेदर डालेगा। ये जोन सा कट है ना, जी जी, आप इस कट में डालेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। ये जोन से पीछे वाली प्लेन जगह है ना, ये जो प्लेन में लानी है। अभी आपको डाल के बताते हैं। इसको ऐसे करके क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है। ये तो वैसे बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। देखना आप दोनों साइडों से आपने इसको पकड़ना है और इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने इसको ब्रेक लगा कर चेक करना है कि ये इसमें प्ले वगैरह है, सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने जो है इसको सिर्फ टायर के अंदर फिट करना है और वापस वही एक्सल और नाट लगा देना है, ठीक हो गया। आपने जो है अपने लेदर को फिट करने से पहले देखना है कि ये जो आपकी मीटर वाली गरारी होती है इस टायर के अंदर, ठीक है, ब्रेक शू प्लेट में, ये इसको आपने बाहर निकालना है। और जो ये आपके सामने है, ठीक है, इसको आपने इसके अंदर जो बैरिंग है इसके ऊपर कट बने होंगे तो इसमें फिट करना है ब्रेक शू जो है अपना हब के अंदर। और इसको फिर आपने ग्रीस वगैरह करना है, चूँकि ये गरारी है, रगड़ खाना है इसने, तो इसको ग्रीस बहुत ज़रूरी है। और लेदर के जो स्प्रिंग होंगे उसको भी आपने ग्रीस लगानी है। इस तरह दोनों स्प्रिंगों को आपने लगा देना है हल्का हल्का ग्रीस।
कि ये आवाज़ नहीं करेंगे फिर। और इसको वापस रीफिट करना है आपने, ठीक है। और ये इसको टायर को लगाना किस तरह है ये आप देख सकते हैं। ब्रेक शू प्लेट के ऊपर एक कट बना है, ठीक है। वो इस शाख का जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हल्का सा कट उसके अंदर डालना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने ये गोड जो है वो बिठानी है इधर, और टायर के ऊपर रख के इसमें एक्सेल सिर्फ डालना है आपने। उस साइड से देख लें आप। ब्रेक दबा के रख। और ब्रेक को आपने बिल्कुल टाइट पकड़ना है टायर को घुमा के, और अपना जो एक्सेल का नट है उसको टाइट करना है। एक्सेल को फुल टाइट कर दें आप, लूज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये अगर एक्सेल खुल गया तो आपका बाइक जो है वो गिर सकता है। और उसके बाद ब्रेक को एडजस्ट कर लें जिस जगह पे आपको पसंद हो ब्रेक, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो सब्सक्रिप्शन पे जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे दोस्त तो हमें उतना ही ज़्यादा ये वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो ये बाइक है, इसमें एक और फॉल्ट आपको दिखाते हैं कि ये देख लें आप, ब्रेक वापस नहीं जाता इसका ब्रेक पैडल। इसका जो स्प्रिंग है वो आप देख लें, उसमें तड़ ख़त्म हो गई है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम इसका ब्रेक जो स्प्रिंग है वो चेंज कर लेंगे। इसी वीडियो में ही हम आपको एक दूसरा फॉल्ट भी बता देते हैं आपकी आसानी के लिए। ये देख लें आप, ये स्प्रिंग है, इसकी जो टेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम है। मसलन कि ये बहुत ज़्यादा खींचा गया है, इसमें लचक होनी चाहिए जो बिल्कुल नहीं है अभी। तो इसको आप चेंज कर लेंगे तो ये बाइक जो ब्रेक लगाएंगे आप तो वापस जाएगी इजीली। अभी ये देख सकते हैं आप, न्यू स्प्रिंग है, इसमें ये इसका साइज़ थोड़ा कम है क्योंकि ये बिल्कुल खींचा हुआ है। तो अभी हम इसको डालेंगे। ये किस तरह डालते हैं ये भी एक ट्रिक है। बहुत ज़्यादा लोग इसको भी डालने से डरते हैं कि इनको पता ही नहीं है कौन सी साइड ऊपर डालनी है कौन सी नीचे डालनी है। तो ये भी आप देख लें इस वीडियो में किस तरह डालते हैं। वो जो प्लेन वाला कट है, एक गोल है एक प्लेन है, ठीक है। उसको आपने ऊपर की तरफ रख के स्क्रू ड्राइवर जो है उसको डालना है। इस तरह आपने स्प्रिंग के अंदर स्क्रू ड्राइवर डालना है 4 साइडेड वाला, और हल्का सा बस इसको ऊपर उठा के तो कट के ऊपर बिठाना है। और दूसरा ब्रेक स्विच का जो स्प्रिंग है वो भी डालते हैं क्योंकि इसके साथ बैक लाइट चलनी होती है। तो ये थी हमारी वीडियो। ये हम आपको टायर को घुमा के चेक भी कराएंगे। ये देखें, पहले ऊपर नहीं आती थी ब्रेक और अभी ये ऊपर भी आ रही है वापस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ये हमारा शॉप का छोटा सा व्यू, और मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियोज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।